हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एकेडमी पर। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो कि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक मोटिवेशनल क्विट की बात करेंगे जो बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए एक ऊर्जा देगा, जिससे कि बच्चों आप मेहनत करने लग जाएंगे। और मेहनत करिए भी बच्चों, क्योंकि जो आपके माँ बाप हैं आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा बच्चों हाई स्कूल में या इंटर में अच्छे नंबरों से पास होगा। लेकिन बच्चों जो आप उनको जो रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट आप किस प्रकार से देते हैं वो आप अपने आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों मेहनत करिए और जो उनका दिल है वो ना तोड़िए। ठीक है, तो मोटिवेशनल क्विट लिखा हुआ है बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बच्चों अगर हम मेहनत को आदत बना लेते हैं तो बच्चों हमारी जो कामयाबी है वो हमारा मुकद्दर बन जाती है या हमारा भविष्य बन जाती है, हमारी किस्मत बन जाती है। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे बच्चों तो जरूर कामयाब होंगे, इस बात को आप विश्वास के साथ रखिए, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी बच्चों आपकी किस्मत बनेगी। ठीक है, जरूर बनेगी। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 8.2 और 8.1 बच्चों हमने पिछले 4 वीडियोस में बच्चों कंप्लीट कर दिए। आज बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। उससे पहले बच्चों हम इस अभ्यास से संबंधित कुछ बातें हैं उनको जानेंगे, क्योंकि बच्चों अगर कुछ अभ्यास से संबंधित बातें या कुछ फॉर्मूले टाइप की चीजें हों वो अगर बच्चों आपको नहीं मालूम होंगी तो आप बच्चों इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित तौर वाली बातें हैं। तो चलिए आइए उन बातों को जानते हैं। इस चतुर्थांश के जरिए बच्चों हम उन बातों को समझेंगे। ये एक्स अक्ष होती है बच्चों, ये डैश होती है, यहां पर हम वाई लेते हैं बच्चों, यहां पर वाई डैश। ठीक है, ये बच्चों एंगल जो हो वो 90 का होता है, और यहां से यहां तक अगर बच्चों बात करूं तो ये पूरा 180 का, और ये पूरा बच्चों जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा 270। और बच्चों जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है हमारे पास 360 का। अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं बच्चों तो जो पूरा एंगल होता है वो 360 का होता है। ठीक है, अब जो बातें बच्चों हमें समझनी है उसकी बात करेंगे कि साइन कॉस में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में बच्चों किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बच्चों अक्सर देखा है कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक इन फॉर्मूलों की जानकारी नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि क्या होता है, साइन 180 पे माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा होता है, ये जानकारी नहीं बच्चों, और बच्चे इंटर में आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी बच्चों इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो अभी बच्चों हम केवल 0 से 90 की बात करेंगे, यानी 0 और 90 के बीच की बात करेंगे। फिर बच्चों हम बात करेंगे 90 और 180 की। फिर बच्चों हम बात करेंगे 180 से 270 की। इसके बाद बच्चों 270 से 360 की बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान रखिए बच्चों, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैं उनको यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर हम एंगल की बात करते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच में बात करते हैं बच्चों, तो ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ये सब बच्चों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं जब हम 0 और 90 की बात की बीच की बात की कोण की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि साइन 30। तो बच्चों साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जो 1/2 है बच्चों वो कैसा है? पॉजिटिव है। इसी प्रकार से बच्चों
जब हम 0 और 90 डिग्री की बात करते हैं तो उसमें ये सारे कैसे होते हैं बच्चों, प्लस के। ठीक है, यहां पर अगर बच्चों हम बात करेंगे, यहां पर अगर बच्चों हम बात करेंगे तो यहां पर बच्चों केवल दो चीज पॉजिटिव होती हैं, बाकी बच्चों सारी की सारी जो चीज है वो नेगेटिव हो जाती हैं। यानी कि केवल और केवल बच्चों यहां पर साइन पॉजिटिव होगा और साइन का जो उल्टा है बच्चों कोसेक वो प्लस का होता है, बाकी की सारी चीजें बच्चों कैसी होती हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों तीसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे हम, तो बच्चों इसमें केवल cot 10 और cot प्लस के होंगे, बाकी के जो बच्चों हैं वो सब कैसे होते हैं बच्चों, नेगेटिव। इसमें आएंगे बच्चों तो इसमें cos और sec प्लस होता है, बाकी के सब बच्चों कैसे हो जाते हैं, माइनस के। ठीक है, इसको बच्चों हम एक ट्रिकी अप्रोच यानी कि एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक होती है कुछ इस प्रकार से, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। तो बच्चों ऑल की बात करें तो ऑल में आप देख पा रहे हैं बच्चों, ऑल में ये सब आ जाएंगे, यानी कि बच्चों 0 और 90 की बात करें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सभी कैसे होते हैं बच्चों, प्लस के। ठीक है, अगर बच्चों 90 से 180 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 90 और 180 के बीच के कोण की बात हो रही है बच्चों, तो केवल आप देखिए साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी नेगेटिव, क्योंकि केवल हम इसका आगे का अक्षर देखिए बच्चों, आगे इसके आगे क्या है, स्टूडेंट के आगे एस, तो बच्चों एस फॉर क्या होगा, साइन, और साइन का उल्टा बच्चों क्या होता है, कोसेक। तो एस फॉर बच्चों साइन लेंगे और साइन का उल्टा बच्चों कोसेक हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस के होंगे और बाकी सब नेगेटिव। केवल पहला अक्षर लेना है बच्चों आपको, और पहला अक्षर लेना है और उसमें भी बच्चों आपको चेक कौन सा करना है, साइन कॉस 10, उल्टे वाले चेक नहीं करने। तो बच्चों यहां पर टी की बात करें तो टी के लिए बच्चों केवल टी फॉर 10 हो जाएगा प्लस का, और बच्चों जो 10 है उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉट। तो 10 और कॉट बच्चों इस वाले तीसरे खाने में बच्चों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। ठीक है, क्लास की बात करें तो बच्चों क्लास का अगर हम सी लेंगे तो सी फॉर बच्चों कॉस प्लस का होगा, और जो कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक, ये प्लस के होंगे, बाकी सारे के सारे जो बच्चों अनुपात हैं वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। आपको केवल बच्चों एक सेंटेंस याद करना है, ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास। इसको याद करने से बच्चों आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस खाने में कौन प्लस का होता है और कौन माइनस का। ठीक है, चलिए और जानते हैं इसके बारे में। अब जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोण की बात करेंगे, 90 डिग्री तक बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस 10 कॉट सेक कुसेक। ठीक है, तो 0 और 90, 0 से 90 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे अगर हम बच्चों कोई एंगल रखेंगे तो हम 0 और 90 के बीच में ही आएंगे बच्चों। आप सपोज करिए थीटा की जगह बच्चों आपने 10 रखा, तो 90 माइनस 10 बच्चों कितना हो जाएगा, 80। तो इसका मतलब बच्चों ये जो बात हो रही है सारी, ये 0 और 90 डिग्री के बीच की एंगल की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, 0 और 90 डिग्री तक बात हो रही है, ये वाली बातें। तो अगर ऐसा होता है तो चेंजेबल क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। तो बच्चों इसमें 0 और 90 वाले केस में बच्चों ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बच्चों कॉट थीटा होता है।
और कॉट 90 माइनस थीटा बच्चों टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा की बात करें बच्चों तो ये होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें बच्चों तो ये क्या होता है हमारे पास सेक थीटा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं बच्चों कि अगर इसमें अनुपात चेंज हो रहा है तो वो बच्चों साइन जो है, जो साइन है बच्चों वो चेंज होता है हमारा किसमें, कॉस में। किसमें चेंज होता है बच्चों, कॉस में। और जो बच्चों कॉस है वो किसमें चेंज हो जाता है, साइन में। यानी कि बच्चों जो साइन और कॉस होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है गंजा भाई, अरे वो निकल आया यार, क्या कैसा है टेप खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों जो सेक और कोसेक है वो भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, और टेन और कॉट भी बच्चों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों कि साइन जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होगा, तो इसमें बच्चों जो साइन है वो कोसेक में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है तो अगर आप बच्चों चेंज हो रहा होगा तो साइन किस में चेंज होगा बच्चों, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, साइन में। ठीक है, और बच्चों जो चेंज होते हैं वो केवल 90 और 270 किसके लिए होते हैं बच्चों, 90 और 270 के लिए बच्चों केवल चेंज होंगे आपके। इसके बाद बच्चों यदि हर बार जो बच्चों 3 का फैक्टर बनेगा, यानी कि देखिए 9 दिया 27, फिर बच्चों किसके लिए अगला किसके लिए चेंज हो जाएगा, देखिए अगर जब बच्चों ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आपको इंटरफेयर करेगी, तब बच्चों हमारा जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि अभी जो 90 एंगल बन रहा है बच्चों, तो 90 एंगल में आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरफेयर करेंगी, जब जाके 90 बनेगा तब जाके बच्चों ये क्या हो जाएगा, चेंज। यानी कि अगर बच्चों ये लाइन इंटरफेयर करेगी तो बच्चों क्या होगा, कन्वर्जन होगा, यानी कि साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा बच्चों साइन में। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, सारे प्लस के हैं, आप देख पा रहे हैं सारे की सारे प्लस के हैं, क्योंकि बच्चों 0 से लेके 90 तक की बात करते हैं तो सभी प्लस के रहते हैं। ठीक है, और जानते हैं, चलिए अब बच्चों हम 90 से 180 की बात करेंगे, यानी कि बच्चों इस वाले खाने में आ जाएंगे। तो 90 से 180 की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो बच्चों यहां पर आप थीटा की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो आप बच्चों जो सेकंड वाले खाने में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर। ठीक है, तो एक बात और बताऊं बच्चों, जो 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो बच्चों इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा बच्चों। तो 180 की बात करते हैं तो बच्चों ये वाली लाइन जो है, ये वाली, इसका बच्चों कोई भी इंटरफेयर नहीं हो रहा है, यानी कि ये कोई भी बच्चों लाइन हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस वजह से बच्चों जब ये लाइन हस्तक्षेप नहीं करती, जब बच्चों यहां पर कोई भी कन्वर्जन यानी कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि बच्चों जो साइन है वो कैसा रहेगा, साइन ही रहेगा, और थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पर आप जरा गौर से देखिए बच्चों, जो सेकंड वाला 180 वाला खाना है, 180 से अंदर वाला, उसमें बच्चों साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, यानी कि बच्चों ये साइन और ये कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सभी बच्चों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सभी बच्चों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इनको।
एक एग्जाम्पल के जरिए भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों इसको। जैसे कि आपसे बच्चों साइन 120 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि साइन 120 की वैल्यू बताइए, तो बच्चों किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये तो दिख रहा है, ये भी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चों वहां दिखाई नहीं दे रहा था तो इस साइड देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। साइन 120 इसे समझते हैं। साइन 120 का मान अगर बच्चों आपसे कोई निकलवाए तो आप इन फॉर्मूलों को एप्लीकेबल करके यानी अप्लाई करके बच्चों यहां पर साइन 120 का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 60। ठीक है बच्चों, 120 को हम क्या ले सकते हैं 180 माइनस 60। भाई 180 में से 60 घटाएंगे तभी तो 120 बचेगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है साइन थीटा। तो यहां पर भी साइन 180 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा साइन थीटा। और साइन 60 की बच्चों आपने टेबल पढ़ी होगी तो वैल्यू क्या होती है √3/2। तो बच्चों जो साइन 120 है उसका मान हमारे पास बच्चों कितना होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आप इन सभी को अप्लाई करके इस प्रकार के जो मान है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को बच्चों हम एक और तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड वाले खाने में बच्चों हम एक और तरह से एंटर कर सकते हैं। एक और तरह से किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं बच्चों कि 90 में अगर हम कोई चीज प्लस करेंगे, 90 में बच्चों हम कोई चीज प्लस करेंगे तो हम इस वाले खाने में आ जाएंगे। सपोज करिए आपने 10 प्लस करा तो बच्चों 90 में 10 प्लस करेंगे तो बच्चों वो 100 हो जाएगा। 100 होते ही बच्चों हम इस वाले खाने में आ जाएंगे। कौन से वाले में बच्चों सेकंड वाले में। तो इसको हम बच्चों 90 से 180 वाले को हम बच्चों एक तरह से और लिख सकते हैं। चलिए उसे भी देखते हैं। तो 90 प्लस थीटा कर लेंगे बच्चों उसे। जैसे ही 90 में बच्चों थीटा जुड़ेगा तो हम बच्चों सेकंड वाले कॉलम यानी खाने में पहुंच जाएंगे। सेकंड जो चतुर्थांश है बच्चों उसमें हम पहुंच जाएंगे। अब आप बच्चों जरा गौर से देखिए, जो 90 वाला एंगल है वो आ गया। 90 वाला एंगल आ गया बच्चों, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है बच्चों वो इंटरफेयर करेगी। ये वाली जो लाइन है बच्चों वो इंटरफेयर करेगी। अगर ये लाइन इंटरफेयर करेगी बच्चों ये लाइन अगर इंटरफेयर करेगी तो यहाँ पर बच्चों क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे बच्चों चेंज होंगे यानी बदलाव होंगे। अगर आप इस प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 90 के लिए बदलाव होते हैं यानी चेंज हो जाता है, और बच्चों 270 के लिए भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने कन्वर्जन वहां लिखाया हुआ है बच्चों। जो साइन है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है कॉस थीटा। कॉस का में चेंज हो जाएगा बच्चों साइन में। टेन बच्चों का में चेंज होता है कॉट में, और कॉट बच्चों का में चेंज होता है टेन में। सेक की बात करें बच्चों तो सेक का में चेंज हो जाता है कुसेक में, और कुसेक की बात अगर बच्चों में करता हूं तो वो काय में चेंज होगा सेक में। ठीक है, अब जरा गौर से देखें कि जो बच्चों दूसरा वाला जो चतुर्थांश है ये दूसरा वाला, उसमें एक तो साइन प्लस का होगा और एक कुसेक। बाकी सब बच्चों कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन वाला तो बच्चों ये है और कुसेक वाला बच्चों ये है। ये दोनों बच्चों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर मत देखिएगा कि साहब यहां पे आपने साइन देख लिया और यहां पे आपने कुसेक देख लिया। यहां से मतलब नहीं है बच्चों, यहां आप देखिए यहां पे। ठीक है, यहां से चेक करते हैं ये प्लस का होगा, इसका वाला प्लस का होगा और ये वाला प्लस का होगा। बाकी सब बच्चों कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए अब 180 से आगे चलते हैं बच्चों। 180 तक का आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर मुझसे बच्चों कोई ये कहता कि इसी का मान निकालिए, जो 120 है ना इसी का मान निकालिए जो अभी हमने 90 प्लस थीटा करके दिखाया, तो मैं बच्चों क्या लिखता साइन 120 को हम क्या ले सकते हैं बच्चों 90
प्लस 30। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप 90 आ गया, यानी कि इंटू कन्वर्जन होगा, यानी कि बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। और साइन बच्चों चेंज होता है किस में, कॉस में, तो जो हो जाएगा बच्चों कॉस 30, यानी साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 30। और कॉस 30 की बच्चों आपको टेबल में वैल्यू मालूम होगी √3/2। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसका जो मान है वो अभी भी √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे 180 वाले से करिए चाहे 90 वाले से, आना वही है। ठीक है, चलिए अब 180 से ऊपर चलते हैं बच्चों। अब बात करेंगे हम 180 से 270 तक। कहां तक बात करेंगे बच्चों, 180 से 270 तक। चलिए करते हैं। तो बच्चों हम इसमें 180 और 270 के बीच में दो प्रकार से रह सकते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं। एक 180 से ऊपर जाना है बच्चों, तो 180 प्लस थीटा हम करेंगे यहाँ पर हर बार 180 प्लस। जब बच्चों 180 प्लस करेंगे तभी तो 180 से ऊपर जाएंगे। तो बच्चों 180 वाली बात आ रही है, तो अगर 180 वाली बात आती है तो बच्चों यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ, यानी कि जो साइन है बच्चों वो हमारा साइन ही रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा बच्चों क्या होगा, साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बच्चों कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बच्चों टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा बच्चों कॉट थीटा हो जाएगा। और ये सेक की बात करें तो सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब जरा तीसरे खाने पर जरा गौर से ध्यान दीजिए बच्चों। जो तीसरा खाना है उसमें केवल टेन और बच्चों कॉट प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन वाला बच्चों ये है, कॉट वाला ये है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बस केवल बच्चों टेन और जो कॉट है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, एक और तरह जो दूसरा वाले तरीके की मैं बात कर रहा था बच्चों उसे देखते हैं। चलिए इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, साइन 270 माइनस का थीटा, क्योंकि 270 में से बच्चों अगर आप कुछ घटाएंगे तब भी आप बच्चों इस तीसरे वाले खाने में ही रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों 270 की बात करेंगे तो 270 तक का जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बच्चों यहाँ से यहाँ तक बच्चों 270 होगा। और 270 में बच्चों ये वाली लाइन को इंटरफेयर करेगी। या आप ये समझ लीजिए ना, याद कर लीजिए कि 90 के लिए कन्वर्जन चेंज होंगे और 270 के लिए भी चेंज होगा। तो बच्चा 270 की बात करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, यानी साइन 270 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा। और कॉस 270 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट बच्चों, कॉट का होगा टेन। सेक का बच्चों कुसेक, और कुसेक का होगा बच्चों सेक। लेकिन इस वाले खाने में बच्चों केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे हमारे। तो टेन वाला बच्चों ये है तो ये पॉजिटिव होगा, और कॉट वाला बच्चों ये है तो ये पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब बच्चों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों जो हम 270 तक की बात करें या 180 से ज़्यादा की बात करें तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहो तो बच्चों एक एग्जाम्पल है बड़ा सिंपल सा।
साइन 240। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन 240, आपसे वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों, तो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू को? तो 240 को बच्चों आप क्या लिखेंगे? 270 माइनस 30। अब आपको मालूम है बच्चों कि साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा बच्चों माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हो जाएगा माइनस का कॉस, और थीटा की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है? 30। और कॉस 30 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होती है हमारे पास? √3/2। तो बच्चों साइन 240 का जो मान है वो होगा हमारे पास माइनस का √3/2। ठीक है, चलिए 270 से ऊपर चलते हैं और 360 तक की बात करते हैं। दो सौ सत्तर से बच्चों 360 की बात करेंगे, तो 270 और 360 की बात करेंगे तो बच्चों हम चौथे खाने में पहुंचेंगे। और चौथे खाने में भी बच्चों हम दो प्रकार से रह सकते हैं। एक तो 300 से 360 माइनस का थीटा कर देंगे, या दूसरा कर सकते हैं 270 प्लस थीटा। 270 में प्लस करेंगे बच्चों तो इस साइड चलेंगे हम, 360 में से माइनस करेंगे तो बच्चों इस साइड। आइए चलते हैं, पहला प्रकार लेते हैं बच्चों। यहां पर भी बच्चों कोई कन्वर्जन नहीं होगा, जो साइन है वो सिंपल साइन आ जाएगा। सो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा बच्चों टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर बच्चों होगा सेक थीटा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों। लेकिन इस वाले खाने की अगर हम बात करते हैं, इस वाले की चौथे वाले की बात करते हैं बच्चों, तो कॉस और उसका उल्टा जो सेक है केवल और केवल बच्चों वही प्लस के रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी बच्चों कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम चौथे वाले खाने के लिए चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, किसका फोन है? वकील का है वो, ये डीडी किसका है? नेक्स्ट बच्चों हम इसमें बात करेंगे, माफी चाहूंगा बच्चों विलंब के लिए, क्योंकि हमारा जो फोन आ गया था। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में बच्चों। वही फोन है बच्चों एक, अगर आप सपोर्ट करें बच्चों और अच्छी तरह से सपोर्ट करें बच्चों तो और भी मेहनत करेंगे और एक नया फोन लेकर आएंगे, जिससे बच्चों आपको वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, जरूर ये भी ये सपोर्ट करेंगे तभी तो आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसी को हम दूसरे प्रकार से समझेंगे। चल रही है वीडियो देखना। कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो हम उस कमी को बच्चों पूरा करने की भरसक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और आपको अच्छी क्वालिटी में बच्चों वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 270 में बच्चों देखो ये वाली लाइन इंटरफेयर कर रही है, तो इसका मतलब कन्वर्जन होगा। तो साइन बच्चों हमारा कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस हो जाएगा बच्चों साइन में, टेन होगा कॉट में,
कॉट हो जाएगा बच्चों टेन में, सेक होगा बच्चों कोसेक में, और हमारा जो बच्चों कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इंटरफेयर कर रही है। इस खाने की बात करें तो भैया कॉस और कॉस का भैया कौन है भैया, सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कि बच्चों कॉस वाला तो कॉलम ये रहा, सेक वाला ये रहा, केवल और केवल बच्चों ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप चौथा वाला यानी कि चौथे क्वाड्रेंट को समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे हम बच्चों इसी वीडियो पर और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। जब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करिए, घर वालों का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।